रोशन चेहरा। कहाँ जा रहे हो आप इतना तैयार हो गया आज? हैं? तारीफ करूं क्या उसकी जिसको ये तुझे बनाया। काफी टाइम बाद फाइनली विंटर्स खत्म होने को और बाहर बहुत अच्छी धूप आई है। कम से कम धूप आए, कम से कम धूप आए और एसी खोलो एसी खोलो एसी खोलो, ऐसा हो जाएगा ठीक। ऊपर सैलेड खाया, अरे यार क्या था वो, मतलब वो तो मजा ही आ गया मतलब अभी। और ये देखो मैंने ना एक चमचमाता सा टॉप पहना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये देखो यार, आज ना काफ़ी टाइम बाद मतलब जब से नैनीताल ट्रिप से आया हूँ ना, तब से सुबह उठना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे को। पर आज काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे 5 बजे उठ गया था। मतलब अलार्म मैंने लगा रखे थे, रोज़ मैं अलार्म तो लगा रखे थे, पर अलार्म ऐसा होता है कि जैसे अलार्म बजता है वैसे स्नूज 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 करते करते मैं आराम से सो जाता हूँ और फिर तो आराम से उठता हूँ। आज लगभग लगभग मेरे को लगता है 1 वीक के बाद। तो जैसे यार किसी ट्रिप पे जाओ ना, उसके बाद पता नहीं मतलब थोड़ा टाइम टेबल ना थोड़ा मतलब डिसबैलेंस तो होता है यार। मतलब डिफ़िकल्ट है थोड़ा मेंटेन करना ना। अगर आप कहीं बीच में ट्रिप पे चले गए तो ट्रिप पे तो आपको थकान ज़्यादा होती नहीं है। वहाँ पे तो हम ऐसे आराम से 6 बजे उठ जा रहे थे, जबकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, फिर भी आराम से उठ जा रहे थे और अपना जो बाकी काम था वो कर लेते थे दिन भर, बल्कि वॉक भी कर लेते थे ना। पर वो थकान ना 1 हफ्ते बाद जाके निकलती है। तो अब जाके मतलब आज कोशिश करूँगा कि अब इसको मेंटेन करके रखूँ। पर सुबह जिस दिन मैं सुबह उस दिन इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, जबकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा आपको ज़्यादा फास्ट लगती होगी। पर अगर आधे 1 घंटे पहले अगर मैं जिस दिन मैं सुबह उठ जाता हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया फीलिंग रहती है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं एज पे हूँ बाकी लोगों के, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर मेरे वो हैं कलीग्स हैं या फिर जो भी है, हर चीज़ के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे एक्स्ट्रा आधा घंटे की लीवरेज मिल रही है। जैसे एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो बताओ कितना बेनिफिशियल रहता है। वैसे पर डे अगर मैं ना उठ जाऊँ अगर थोड़ा सा जल्दी ना, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो यही यार, यही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यही छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हमें मतलब ऐसे लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं। और सक्सेसफुल का मतलब केवल यही नहीं कि पैसा पूसा आ गया, सब कुछ आ गया, पर यही है डेली रूटीन आपके कैसे बैलेंस लाइफ है। देख, बचपन से वैसे मेरा ड्रीम था कि आर्मी में हो जाए। पर पहले एनडीए दिया, फिर सीडीएस दिया, फिर एफकेट दिया। रिटर्न विटर्न तो हो जाते थे, फिर एसएसबी में लास्ट में आकर रुक जाते थे। पर आर्मी का लाइफस्टाइल जो है ना, रहने का सहने का मतलब डिसिप्लिन जो उनकी लाइफ में है, वो हमेशा से मतलब ऐसा था कि इनग्रेन करना चाहता हूँ मैं अभी भी। दो एज अ सिविलियन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पर लेकिन इतना भी कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है भाई। अगर आपको अपनी 60 की उम्र में भागना है ना, तो आज आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जब बीमार हो जाऊंगा उसके बाद मेहनत करूंगा, नहीं, पहले ही मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है भाई। आप देख लो, जैसे ये मेहनत कर ही रहा था मैं, जिमिंग विमिंग जब तक चली रही थी, ठीक चल रही थी, पर कुछ नहीं भरोसा भाई। देख, एकदम से लिगामेंट इंजरी हुई, सब बंद हो गया। पिछले 1 साल से जिमिंग नहीं हो पाई, कोई अच्छे से एक्सरसाइज नहीं हो पाई, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, लंबी ट्रैवल नहीं कर सकते। और गाड़ी वाड़ी तो खैर क्या ही, बाइक चलाना मैंने बहुत कम कर रखा है, और कार भी मैं चलाता नहीं हूँ, क्योंकि कार, हमारी जो कार है वो मैनुअल है। घर भी मतलब जब भी घर जाता हूँ तो तब भी कार चलाना इतना होता नहीं है, मैं अवॉइड ही करता हूँ। मतलब दोस्त लोगों को ही बोलता हूँ कि यार तुम मुझे लेने आ जाओ। तो इसलिए भाई लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कम से कम बीमारी लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 60 ईयर्स में भी आप बिल्कुल एक्टिव होके रहो। योगा बहुत ज़रूरी है, जिमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे योगा, वैसे योगा नहीं हो रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर रनिंग वनिंग ये सब वो सब, और अपनी डाइट भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। कल जैसे हमने वो क्या था, सुपर सैलेड खाया, अरे यार क्या था वो, मतलब उसको तो मज़ा ही आ गया। मतलब अभी तक मेरे मुंह में उसका टेस्ट है। मतलब ऐसा है कि वो 3 टाइम ही खिला देना कोई, वो भी खा लूँ मैं, इतना मस्त था वो। अब मेरे को ये बड़े बड़े जब मैं सुनता था कि यार ये जो क्रिकेटर्स हमारे हैं, फिटनेस वाले लोग हैं या फिर एथलीट लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सैलेड्स खाते हैं। कैसे खा लेते हैं भाई? इतना सेक्सी बना हुआ था वो, कौन नहीं खाएगा उसे? 3 टाइम खा लूँगा मैं यार, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है उसमें, इतना बढ़िया बना था वो, मस्त ही मज़ा आ गया उसमें। और एक और चीज़ मेरे साथ होती है, जिसमें सुबह उठ जाता हूँ, मेरे को भूख थोड़ी जल्दी लगने लग जाती है। तो अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं सुबह। तो सुबह क्या है ना कि जल्दी जल्दी कुछ चाहिए होता है। तो ये देखो, ये मेरा वहाँ काम चल रहा है, लैपटॉप का स्टैंड मैंने ले लिया हाइट बढ़ाने के लिए, ताकि नेक में दर्द ना हो। और ये देखो मेरी चाय आ गई है, ये है ब्लैक टी। आजकल ब्लैक कॉफ़ी तो मैंने बंद कर दी है, तो ब्लैक टी। और ये है हमारी कुकीज़, अनबिक की कुकीज़ हैं, आटा कुकीज़। तो हम हो गए हैं फ्रेशन अप होके रेडी और काफी टाइम बाद फाइनली विंटर्स खत्म होने को और बाहर बहुत अच्छी धूप आई है।
अभी मैंने हेयर वॉश वगैरह करा है और बाहर धूप में ना अपने मस्त बाल सुखाती हूँ, जाती हूँ। और कभी कभी धूप लेना कितना अच्छा लगता है ना। खैर अभी तो लेना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी विंटर्स की धूप है और बहुत टाइम बाद आई है। लेकिन जब ये समर्स की धूप बन जाएगी ना तो हाय तौबा, बिल्कुल इसमें जाने का मन नहीं करेगा। ऐसा करेगा कम से कम धूप आए, कम से कम धूप आए, और एसी खोलो एसी खोलो एसी खोलो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट नो ऑफिस वगैरह कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बट एक बार ये जाने लग जाओ तो मैनेज हो जाता है। बट हाँ, हैव टू शो सम गर्ल्स टैंट्रम, राइट। तो एनीवेज अभी मैं जाती हूँ बाहर, मस्त ये बुक्स वगैरह रीड करती हूँ। ये मैंने ली थी रिसेंटली। आई स्टार्टेड हियरिंग टू आचार्य प्रशांत जी, और बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। मतलब अगर तुम उनकी बातें सुनोगे, उनके थॉट्स पढ़ोगे ना, तो मैं मतलब जैसे मैंने जब उनका पढ़ा ना तो मुझे ऐसा लगा कि जो इंसान की सोच है ना वो इंसान की सोच पे चोट मारता है। तो तुम्हारी थिंकिंग, सोचने का नज़रिया, उनका इंटेलेक्ट लेवल अगर तुम देखोगे ना, वाओ अमेजिंग। मतलब कुछ बातें मुझे बहुत मेरे हाई लेवल चली आती हैं, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो दिन भर तो स्क्रीन वगैरह का टाइम रहता है, तो मैंने सोचा एक बुक रीड कर लूँ। तो उनकी बुक मैंने मंगवाई थी, एंड इस जनवरी में आई हैव कंप्लीटेड 1 बुक, 1 एंड ऑलमोस्ट 2 बुक्स, क्योंकि हाफ मैंने 2 बुक्स कंप्लीट कर लिया। एंड फॉर दिस वन, दिस इज स्त्री, तो मैंने ये पढ़ना स्टार्ट करा है। एंड अभी मोर देन हाफ वे आई हैव रीच्ड, और अभी थोड़ा बहुत है। तो मस्त बाहर धूप में बैठ के एंजॉय करती हूँ, पढ़ती हूँ उससे, तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। ठीक है। और शुभम ज़रा अपना हेयर कट वगैरह करवाने के लिए गए हैं। ठीक है, अब फरवरी का फेब का हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी नई डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो फिलहाल वो अपना हेयर कट वगैरह कराने गए हैं, और हम सोच रहे हैं इस दिन का जो लंच है ना वो स्किप कर दें, क्योंकि भाई वो फिर दिन भर खाते रहो, इतना हैवी, इतना ब्लोटेड फील होता है ना। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि आपको स्किप मार देना चाहिए, तो हम स्किप मारेंगे। या फिर आजकल ना शुभम ने सैलड्स खाना शुरू कर दिया है, तो कल मैं लेटी हुई थी ऐसी, फिर मेरे को सैलड्स की ड्रेसिंग आ रही है मेरे दिमाग में, अच्छा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा वैसा लाना फलाना, तो वही सब था। ठीक है, तो सोच रही हूँ कि दिन में उनके लिए सैलड्स बना दूँ, या फिर फ्रूट्स रखे हुए हैं तो मस्त वो भी नहा धो के, जब बाल का हेयर कटिंग कराने गए हैं, जब वो आएंगे तो धूप में बैठ के उनके लिए सैलड्स वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह काट के खा लेंगे आज दिन में। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये देखो मैंने ना एक चमचमाता सा टॉप पहना है, दैट इज बिकॉज कि मेरे पास इतने सारे टॉप हो गए और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो टॉप से मैं यूटिलाइज क्या करूं, क्योंकि ये पहन के अब मैं ऑफिस तो जा नहीं सकती। ठीक है, बाहर जाते हैं तो बाहर जाने का शौक नहीं है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक वगैरह, तो ये चमचमाता हुआ सा मैं पहनूंगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज वीकेंड है, घर पे बैठी हुई हूँ, मस्त ये वाला टॉप निकाल के थोड़ा ऐसे अपने गर्ली लुक में आती हूँ और ये वाला टॉप पहनती हूँ, तो आज ये पहना है। ठीक है, हेलो। तो अभी मेरे बाल सूख गए हैं मस्त। ठीक है, थोड़ी सी मैंने सिंदूर लगाई है क्योंकि इसकी बिना ना बहुत इनकम्प्लीट लगता है, और बिंदी लगाई है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में शुभम आ जाएंगे और फिर मैं दिखाती हूँ उनका लुक कैसा है। मीनवाइल मैं उनके लिए फ्रूट्स काट के रख देती हूँ, क्योंकि दिन का टाइम है, तो थोड़े फ्रूट्स वगैरह इंटेक कर लेते हैं, थोड़ा डिटॉक्सीफाई करते हैं अपनी बॉडी को आज। ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, कीनू, और ये इनको काटती हूँ आराम से, नमक के साथ खाएंगे मैं और शुभम। हेलो, तो फाइनली शुभम आ गए हैं और मैं दिखाती हूँ कि उनका लुक कैसा लग रहा है। मेरे को तो मस्त लग रहा है। मैंने इन्हें बोला कि पूरा ना क्लीन शेव हो जाओ, बहुत अच्छा लगोगे, बहुत प्यारे लगोगे, बट इनको ऐसा हो रहा है कि मैं क्लीन शेव हो गया तो एकदम से बियर्ड हटाना अच्छा नहीं लगेगा, ये वो। मैंने कहा ट्राई करनी चाहिए ना, नई नई चीज़ें अच्छा लगता है। जैसे मेरा मन है कि एक और पियर्सिंग करा लेती हूँ, थोड़ा सा दर्द तो होएगा लेकिन अच्छा लगता है, मतलब नया लुक आता है, आपको सूट करता है। तो देहरादून जाऊंगी ना वापस से तो करवाऊंगी। तो मीनवाइल शुभम का लुक दिखाते हैं। हेलो, क्या बात है, आप तो सुंदरी बाई हो गए हो। हल्के हल्के कितने कैंची से मैं 4 नंबर पे आ गया, 4 नंबर से 2 नंबर पे आ गया, अब 2 नंबर से 1 पे आएंगे, फिर 1 से 0 पे आ जाएंगे। बट यू लुक रियली गुड यार, मतलब फेस दिखता है, फीचर्स दिखते हैं, और ऊपर करना गर्दन, हाँ क्लीन लुक आता है। मतलब मेरे को तो बहुत सुंदर लगते हो, ऐसे यंग भी लगते हो, और यंग आते हो, और क्लीन थोड़ा। तो शेड करा तो पूरी ऐसे उससे उस तरह से। हाँ मतलब देखो, मेरे को लगता है कि नए नए लुक्स ट्राई करते रहना चाहिए, तो कोई वो नहीं है नया लुक ट्राई करने में, क्यों? कोई नहीं, कर लेंगे यार। अब हल्के हल्के इतनी छोटी दाढ़ी पे आ गए हैं, हाँ। हल्के हल्के इतनी छोटी दाढ़ी पे आ गए हैं, तो इससे भी कम कर लेंगे हल्के हल्के। और आप ये आज आपने चांद सितारे वाली क्या पहना है टॉप, ये अच्छा लग रहा है भाई। कहाँ जा रहे हो आप, इतना तैयार हो गया आज हैं? कहाँ जा रहे हो, आउटिंग? तारीफ करूं क्या उसकी जिसको तुझे
तुझे बनाया। ये कहाँ जा रहे हो आप तैयार ये होके? मैंने पहले ही बता दिया, कुछ नहीं यार, मेरे पास ना मेरे कबर्ड में बहुत सारे टॉप पड़े थे, मैं ऐसी कबर्ड देख रही थी तो मैंने सोचा कहाँ यूटिलाइज होंगे। फिर मैं इतना चमचम पहन के ना मैं पार्टी करती हूँ, ना मैं ड्रिंक करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ, तो मैं इतना चमचम पहन के कहाँ जाऊंगी, ठीक है। और यूजुअली शादी के बाद पार्टी में जाओ तो इट्स लाइक इधर यू आर वेयरिंग अ ट्रेडिशनल सूट, इधर यू आर वेयरिंग अ ट्रेडिशनल साड़ी, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी लुक्स एट द न्यूली मैरिड कपल, तो दे हैव टू बी इन देयर दैट न्यूली मैरिड वाला लुक है ना। तो मुझे लगा ये कहाँ यूटिलाइज करूँ, फिर बेचारे ऐसे ही कपड़े ना खराब हो जाएंगे, पुराने पड़े भी कपड़े खराब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि घर में पहन लो, यूटिलाइज कर लूँ मस्त। वो तो ठीक है, लेकिन जब कहीं जाना होता है तब आपको कपड़े क्यों नहीं मिलते हैं, उसका क्या रीजन है? अच्छा, मैं हर वीडियो में अच्छी लगती हूँ, मुझे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, ठीक है। आप ज्यादा हीरो मत बनो। वो तो ठंडी आती तो मैं गई नहीं ज्यादा शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मेरे को हर कपड़े अच्छे मिलते हैं। और फिर गाइस मेरे को ये भी लगता है कि देखो जब तक आपका रेंटेड अपार्टमेंट है, आप इतने सारे कपड़े जोड़ के करोगे क्या, ठीक है। फिर एक नया थैला कपड़े का तैयार करते रहो, फिर एक नया थैला कपड़े का तैयार करते रहो। अरे भाई क्यों, अगर लिमिटेड है, मिनिमल में आप अच्छे दिख रहे हो तो वाई नॉट उसको इधर उधर मिक्स मैच करके सब पहनो, सब ट्राई करो भाई। मतलब मेरे को लगता है ओवर भी कभी किसी चीज़ की ओवर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है तो यूटिलाइज करो, और आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो फालतू खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हाँ, जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बहुत सारे खरीद लूंगी, है ना, बट अभी नहीं थी तो नहीं खरीदे। आप सब छोड़ो, आप ये बताओ कि मैं कैसे लग रही हूँ। आप भाई एज यूजुअल रोज की तरह बढ़िया लग रहे हो आप, बहुत ही मतलब एलिगेंट लग रहे हो आप। बस मुझे इसी तारीफ की जरूरत होती है, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, पर अगर मेरा पति मेरी तारीफ कर दे तो आई एम ऑन द सेवेंथ स्काई। तो पति तो हमेशा ही करता भाई, रोज सुबह सुबह उठ के ऐसे तारीफों के पुल बांधता हूँ। झूठ बोल रहा है ये, बहुत झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं करता। ऐसा करता है, गुड्डू जरा पानी ऑन कर दे, गुड्डू जरा रोटी बना दे। मतलब मेरे घर का नाम गुड़िया ना, तो उसने मेरे को और शॉर्ट फॉर्म दे दिया गुड्डू। गुड्डू जरा ये कर दे, गुड्डू वो कर दे, ऐसा करता है। तारीफ तो बहुत दूर की बात है, एनीवे जस्ट किडिंग, कभी कभी कर लेता है। चलो चलते हैं, मैं फ्रूट्स काटती हूँ, है ना, फिर खाते हैं फ्रूट्स। तो ये मैंने शुभम के लिए फ्रूट्स काट दिए, एप्पल्स और कीनू, और ये मैंने सिर्फ कीनू क्योंकि मुझे कीनू पसंद है। और आजकल मुझे पता नहीं क्या ऑब्सेशन चढ़ गया है, मैंने इसे उसमें ग्लास के बाउल में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर्व करना देना, मतलब एक अलग ही फील आती है, खाना दिखता है इतना प्यारा सा लगता है ना, मुझे अच्छा सा लगता है इसमें। ये देखो मस्त से दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने देखा है ना कि इसमें ना ऐसे फ्रेश क्रीम वगैरह मिला के भी लोग बनाते हैं कुछ फ्रूट का स्वीट सा, बट फिर उसमें शुगर वुगर पड़ती है और क्रीम से ना फैट आता है, तो वो हम करते नहीं हैं। तो चलो देते हैं हस्बैंड को। हेलो, ये लो। थैंक यू धन्यवाद भगवान जी का मुझे देने के लिए। भगवान जी का मतलब मेरी पत्नी को मैं भगवान ही मानता हूँ। अच्छा इतना डर के सुकुड़ के क्यों बोल रहा है, चौड़े होके बोलो। धन्यवाद भगवान जी का, धन्यवाद मेरी धर्मपत्नी जी का, अच्छा धन्यवाद सीता मैया का। तो यार बहुत टाइम हो गया, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, और सीरियसली मुझे ना जो करेंटली मैं काम कर रही हूँ तो उसमें से ना थोड़े सर्टिफिकेशंस वगैरह करने पड़ते हैं, और अभी वापस से मुझे सर्टिफिकेशन करने। एक तो समहाउ आई क्लियर्ड एंड सेकेंड इज़ ऑन द वे। अब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, इतना सारा है एंड इट्स ऑल रट्टाफिकेशन करके आप दे दो, ठीक है, मतलब समझो, थोड़ा बहुत समझो, लेकिन एट द एंड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको रट्टाफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सी दिस, कितने सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, लेट मी शो यू। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करो। शो मेरे को देख के हंस रहा है बहुत ज़्यादा, कितनी ड्रामे वाला। बट ठीक है यार, कहीं से निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। एक स्टेप आगे लोगे तभी तो दूसरा स्टेप दिखेगा ना, अगर एक स्टेप आगे ही नहीं लोगे तो दूसरा स्टेप कहाँ से दिखाई देगा। तो बस दैट्स इट, मैं भी इसी होप के साथ कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, करती हूँ उसे, ठीक है, जितना हो पाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, भाड़ में जाए भयंकर, देखा जाएगा। चलो तो सो जाओ आराम से। ये देखो कह रहा है नहीं होगा तो सो जाओ। अभी महाराज जी इतने वो गए हैं ना, रिया चल मेरा ये कर दे, रिया चल वो कर दे, रिया ऐसे कर दे, मतलब आई एम लाइक क्या भाई। ये देखो यानी गुड्डू चलो पढ़ाई करो। रुको इधर आना, पढ़ाई करो इधर आओ जरा।
क्या चाहिए? क्या करो? पढ़ाई करो अपनी, चलो। क्या बोला तुमने? गुड्डू पढ़ाई करो अपनी, चलो। गुड्डू वो वाली टोन क्यों नहीं आ रही? गुड्डू जब काम करवाना होता है तो वो वाली टोन क्यों नहीं आ रही? गुड्डू गुड्डू सुनना, गुड्डू गुड्डू ए गुड्डू 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 को मार डालो भयंकर गुड्डू को। इस टाइम मेरा नाम ना गुड्डू गुड्डू पड़ चुका है। मैं तुम्हें एक फनी बात बताती हूँ भाई, मेरे जो बड़े मामा जी है ना उनका निकनेम भी गुड्डू है, तो मैं शुभम को बोलती हूँ अरे कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो मुझे कभी कभी इतना फनी लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, बट चलो ठीक है, हर लव लैंग्वेज में अपने नेम्स होता है, तो दिस इज वन ही गेव मी एंड आई हैव गिवन हिम मेनी नेम्स बट आई वांट टू कीप देम बिट प्राइवेट और सीक्रेट बिटवीन अस, बट हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में, बाय। हाय अनु, ड्रिल करके दिखा दो, आपकी स्कूल में जो ड्रिल होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे क्या होता है ड्रिल से? अरे वो पॉम पॉम से करता है जो पेपर से बनता है। अच्छा फिर करके दिखाओ, 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जनगण मन भी गाते हो आप? हाँ जनगण मन गाते हो? नहीं, अच्छा और मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे पीछे थोड़ा पीछे जाओ। पाइनएप्पल गिव मी, पाइनएप्पल गिव यू, क्या देता है पाइनएप्पल? पाइनएप्पल गिव मी, ऐसे। ओके अच्छा एक गाना गा के सुना दो। दो पल वाला। हाँ दो पल रुका खाबू का कारुआ और तुम चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। वेरी गुड, क्लैपिंग तुम- क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। तो शुभम आपका मतलब जो वीकेंड था इस बार वो कैसा रहा? तो यार देखो, संडे आते आते ना, मतलब संडे आते आते खैर क्या, पर लेकिन संडे आया नहीं, उससे पहले ख़त्म हो गया, और कल से बैक टू ऑफिस वर्क, बैक टू डेली लाइफ। सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकलो, फिर शाम को आओ, फिर थेरेपी कराओ, फिर घर आओ, फिर सो जाओ, तो वही मतलब जो नॉर्मल रूटीन है। जितनी लेट फ्राइडे आता है उतनी जल्दी मंडे आ जाता है। सबकी कहानी है ये, जितने भी देख रहे होंगे आप सबकी भी यही कहानी होगी, सही में रहती है। 2 दिन की छुट्टी पे ऐसा लगती है जैसे बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है। पहले ऐसा लगता था यार 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, काश 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, तब बहुत ज़्यादा लगता था। और अब ऐसा लगता है, मैं पिछली नौकरी में था तब वहाँ ना 1 दिन की छुट्टी थी संडे की, बस सैटरडे को भी जाना पड़ता था, केवल सेकंड एंड सैटरडे ऑफ रहता था बस। तब मेरे को लगता था 2 दिन की छुट्टी आए है, क्या मज़े लेते होंगे वो लोग। पर अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि 4 डे वर्किंग इज़ द बेस्ट, 4 डे वर्किंग होना चाहिए। हाँ, और मेरे को भी यही लगता और है, मुझे लगता है ऑफिस की टाइमिंग होनी चाहिए सुबह 7 से 2, ताकि 2 के बाद हम अपने पर्सनल काम भी कर पाएँ और हमें अच्छा खासा टाइम भी मिल पाए। मतलब स्कूल की तरह मुझे लगता है ऑफिस भी होने चाहिए यार। राइट, पर अब तो कुछ कुछ स्कूल जो होते हैं वो भी शाम के या फिर दिन के होते हैं, मतलब ऐसा अब वो मेजर सिटीज़ कह रहा हूँ मैं, जो मेट्रो cities सिटीज़ रहती हैं वहाँ पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ना। वो बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पाते सारे स्कूल। इसके इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों चलती हैं। पर अब क्या बोले, ठीक है मतलब, पर 7 बजे अगर ऑफिस टाइम भी हो गया, 7 बजे स्कूल टाइम भी हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिटी बिल्कुल ऐसी पैक हो जाए। सॉरी, मतलब आपका कैसा रहा? अच्छा था, मतलब मैंने सोचा इस बार वीकेंड बहुत प्रोडक्टिव होगा, ये करूँगी वो करूँगी, अलाना फलाना ढमकाना, पर इस बार मैं इतने इनपुट्स दे नहीं पाई अपने वीकेंड में। इट वॉज लाइक कि बस निकल गया, बस फुस आया और लेस के पैकेट की तरह खोला और फुस हो गया, ऐसा सा था। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी लाइफ अपने हिसाब से नहीं चलती ना। आप जो सोचते हो कि भाई ये हो जाए, तो हमेशा वो नहीं होता भाई, लाइफ को भी लाइफ होने दो, नहीं हुआ ठीक है चिल करा, बट इतना प्रोडक्टिव नहीं था। हाँ तो थोड़ा बाद में से गिल्ट सा होता है, अरे ये नहीं करा वो नहीं करा, बट ठीक है, इट वाज गुड एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन विद योर फैमिली, सो एवरीथिंग इज गुड। कोई बात नहीं, एवरी डे कम्स विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और इसी मैसेज के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग us and having us on your YouTube screen. Bye bye.